अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ डॉक्टर सिद्रा अली फ्रॉम फिजियो फॉर यू। तो आज हम एक और एपिसोड बहुत ही मज़े के टॉपिक पे करने वाले हैं, जो कि है लो बैक पेन। पहले की वीडियोस में मैंने आपको बताया था कि भाई लो बैक पेन यूजुअली लोगों को क्यों होता है और मेजरली इसका रीज़न मैकेनिकल और पोस्चरल कॉज होता है। आज हम इसी चीज़ को थोड़ा स्टेप बाय स्टेप लेके चलते हैं और फिर हम इसकी ट्रीटमेंट की तरफ आएंगे कि घर पे कैसे इसको ट्रीट किया जा सकता है। तो जनाब, जो मैकेनिकल या पोस्चरल पेन आपको लोअर बैक में होता है, ये मोस्टली कंप्लेन आती है 3-4 किस्म के लोगों में। फर्स्ट, जो कि ऑफिस डेस्क ऑपरेटर्स होते हैं, बैंकर्स के अंदर। तीसरा, वो लोग जिनका काम ज़्यादातर बैठ के करने वाला हो। और चौथा, वो वाली ख़वातीन या वो वाले बुज़ुर्ग लोग जो कि घर पे ज़्यादा देर बैठे रहते हैं, मोबाइल यूज़ करने के लिए, टीवी देखने के लिए या कोई भी काम बैठ के करने के लिए। तो ये वीडियो आप लोगों के लिए है। तो जनाब, प्रोलॉन्ग सिटिंग से अब होता क्या है, अगर आप बहुत देर तक बैठे हैं और आपका पोस्चर ख़राब है तो उसकी वजह से आपके जो लोअर बैक के मसल्स हैं वो जाएंगे एक्सट्रीम प्रेशर लोड की तरफ, स्ट्रेन बढ़ेगा, स्टिफनेस बढ़ेगी आपके मसल्स पे। दूसरी रीज़न आ जाती है कि अगर आपने बेंडिंग की है अपनी स्पाइन की, लेकिन गलत तरीके से ट्विस्ट आ गया हो। जब भी आपने फॉर एग्ज़ाम्पल जो लोग लेबरर्स होते हैं या वो लोग जिन्होंने वज़न उठा के ट्रक में लोड करना हो या कोई भी इस तरह का वर्क जिसमें लोड उठा के शिफ्ट करना हो, तो ये लोग यूजुअली अपने बैक के मसल्स को गलत तरीके से इस्तेमाल करते हैं, लिफ्ट सही से नहीं करते अपने वज़न को। देन तीसरी चीज़ आ जाती है कि इसके डायग्नोसिस के लिए अब क्या करना है। एक बहुत सिंपल सी चीज़ मैं आपको बताऊं कि जब आप अपने डॉक्टर के पास जाएंगे और आप उनको अपनी सारी ये कैफियत बताएंगे, तो मैकेनिकल पेन की सबसे पहली निशानदेही ये होती है कि ये पेन मूवमेंट के साथ बढ़ जाता है और रेस्ट करने के साथ कम हो जाता है या रिलीफ हो जाता है। तो इस तरह के केस में मेजॉरिटी केसेस में लाइक 60% to 70% केसेस में MRI स्कैन्स और एक्सरे स्कैन्स की ज़रूरत नहीं होती। जस्ट आपके सिम्टम्स सुन के और आपको थोड़ा सा असेस करके आपके डॉक्टर को आइडिया हो जाता है। तो इस केस में इट विल बी अ स्कैम अगर आपको कहा जा रहा है कि आप बहुत महंगे टेस्ट कराएं। दूसरी चीज़ ये, कुछ केसेस में जिसमें ये कंडीशन बहुत लंबे अरसे से पेशेंट बता रहा है कि हो रही है, काफ़ी मंथ्स हो गए हैं, मसला सॉर्टेड नहीं हो रहा, तो स्कैन डायग्नोसिस के लिए ज़रूरी नहीं है, लेकिन स्पाइन की करंट कंडीशन देखने के लिए बहुत ज़रूरी है कि इस कंडीशन की वजह से मस्कुलर डैमेज जो हुआ है उसने आपके स्पाइन के कर्वेचर को स्ट्रेट तो नहीं कर दिया। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है देखना। लास्टली, डायग्नोसिस के लिए एक जो चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है वो आपकी हिस्ट्री है। तो दो लोगों से कभी झूठ नहीं बोला जाता, एक डॉक्टर से, एक लॉयर से। तो अगेन, अगर आपने दोनों से किसी भी एक से झूठ बोल दिया तो एक केस में प्रॉपर्टी जा सकती है, दूसरी केस में सेहत जा सकती है। तो अगेन, आपने जब अपने डॉक्टर को बताना है कि आपकी बैक में पेन कैसे स्टार्ट हुआ, कब से हो रहा है, किस कंडीशन से है, किस तरह रिलीफ होता है और किन चीज़ों से बढ़ता है, तो आपने इसके अंदर किसी भी चीज़ को बढ़ा चढ़ा के या कम करके नहीं बताना। दैट्स ऑल फॉर टुडे। ट्रीटमेंट के बारे में बात करते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।